विंटर्स के आते ही धूप और ब्लैंकेट के साथ साथ हमें खाना भी काफी टेस्टी लगने लगता है और इतना खाने का मन करता है जो कि गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं करता। और इतना हेल्दी फूड भी होता है ना जो हमारे लिए काफी अच्छा होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉनवेज ही अच्छा होता है, वेज में तो कुछ होता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल व्हाट आई ईट इन अ डे। तो चलिए फटाफट से मेरे साथ इसको स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग का पर्पस क्या है ये तो आपको पता पहले ही चल चुका है। तो लेट ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं नॉर्मल 1 गिलास पानी पीती हूँ जो मेरे रूम पे ही रहता है और वह रूम टेम्परेचर का ही रहता है। उसके बाद मैं अपना योगा और एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है और फिर पीती हूँ गर्मा गर्म पानी आराम से बैठ के सिप सिप करके। और वैसे भी आपको गर्म पानी ठंड में बहुत ही अच्छा होता है और इसको पीना चाहिए अपने ब्रश करने से पहले, क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। जो हम ब्रश के बाद पीते हैं ना तो उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसलिए आपको हमेशा ब्रश करने से पहले गर्म पानी या नॉर्मल पानी जो भी आप पीते हो ब्रश करने से पहले ही पियो। यहाँ पे मेरा ब्रश वगैरह कंप्लीट हो जाता है और पानी वगैरह पी के तो मैं फुर्सत हो ही गई थी। बच्चों को फिलहाल मैंने नहीं उठाया, मैंने सोचा थोड़ी देर घूम लेती हूँ, ठंडी के थोड़े से मज़े ले लेती हूँ। तब तक देखा मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। तो मेरा ये जो कोट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको पहन के ऐसा लगता है ना कि मैं सीधे कोरिया ही पहुँच गई हूँ, कि ये कोरियन लोग ज़्यादा पहनते हैं ना। तो इसको पहन के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और दिन भर पहने रहती हूँ। सूर्य भगवान दर्शन दे रहे थे तो मैंने किए इनके दर्शन और आ गई अंदर। यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही थी तो मैंने सोचा बोरोप्लस लगा लेती हूँ और उसके बाद मेरी चाय कॉफ़ी जो भी लगेगा उसको बना के इंजॉय करूँगी। तो फिलहाल तो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ ये घी वाली कॉफ़ी जो काफ़ी हेल्दी होती है और बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कॉफ़ी आपको इंस्टेंट एनर्जी देती ही है और साथ ही साथ यदि आप इसमें घी ऐड कर लेते हो ना तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन कम कर देती है और आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा कर देती है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपके फूड की वजह से या अदरवाइज की कोई भी रीज़न हो तो इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे तो मैंने शांति से अपना धूप सेकते हुए हल्की हल्की कॉफ़ी इंजॉय की और उसके बाद मैं फटाफट से अपना रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे किचन पहुँचना था। बच्चों का तो लंच रेडी करना ही है, साथ ही साथ हमें सबके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करने हैं। तो चलिए पहुँच जाते हैं किचन में। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स कट की। तो ये मैं कर रही हूँ मेरे ब्रेकफास्ट के लिए भी और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने ये वेजिटेबल्स सारे काटे, प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च, और साथ ही साथ एक तरफ मैंने रख दिया है इसको घोल के जिसका मैं बनाने वाली हूँ उत्पम। बच्चों से पूछा इसके अलावा क्या ले जाना है तो इन लोगों का डिमांड आलू का पराठा, जो कि मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि सुबह सुबह मैं कुछ हेल्दी खाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो उत्पम ही खाऊंगी, बाकी जिसको पराठे खाने होंगे उस हिसाब से मैं पराठे बना देती हूँ। तो पराठे वैसे पापा को भी ज़्यादा देना नहीं है और मम्मी को भी उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो हमने सोचा सबके लिए हम बाद में उत्पम बनाएंगे, पहले हम बना देते हैं पराठे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पराठे और उत्पम तो बनाए ही बनाए। ये सब बनाने के बाद दोनों का मैंने फटाफट से लंच बॉक्स कर दिया है पैक और इनके साथ मेयोनीज़ वगैरह रखी है जो इन लोग खाते हैं। और दोनों को पहुंचाने के बाद मेरा सुबह का काम लगभग यहाँ पे फ्री हो गया था। फिर मैं आ गई वापस से इनको भेजने के बाद किचन में। तो किचन तो इतना ज़्यादा फैल जाता है तो मैं सोचती हूँ पहले थोड़ा समेट लूँ और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो किचन समेट के मैं आ जाती हूँ मेरा नेक्स्ट मील लेने के लिए। तो इसके लिए मैंने भिगोए थे कुछ अंजीर और साथ ही साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कुटा कुटा वाला है ना, इसको ज़्यादा पीसा नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड वाला जो मेरा था जो मुझे लेना था वो मील ले लिया और उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स और लग रहे थे तो वो काटे, बच्चों के लिए तो काटे थे, वो कम बचे थे तो मैंने थोड़े बहुत और चॉप कर लिए। इसके हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म उत्पम, जो कि मुझे तो ऐसे ही पसंद है। बच्चे लोग सॉस के साथ खाते हैं और मम्मी लोग चटनी के साथ भी खा लेते हैं और सॉस के साथ भी, लेकिन मैं तो इसको सूखा ही खाती हूँ क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स रहती है और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लो ना तो इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो छोटे छोटे मैंने बनाए थे 3, क्योंकि मम्मी पापा ने अभी चाय और बिस्किट खाए हैं तो अभी वो खाने नहीं वाले थे। तो फिर मैंने सोचा मैं मेरे लिए बना लेती हूँ और उन लोगों के लिए थोड़ी देर बाद बन जाएंगे।
तो बनाए तो 3 थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार 3 नहीं खाती, वैसे इच्छा तो हो रही थी पर मैंने 2 ही खाए क्योंकि छोटे छोटे थे, वो एक के बराबर ही थे। और बैठ के आराम से मैंने इसको एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लगेंगे अपने आगे के कामों में। तो यहाँ तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और मैंने धीरे धीरे सबको एक एक करके ब्रेकफास्ट कराया और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब हमारा अगला मील रेडी करने के लिए, क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है ना। और ठंड में तो खाना इतना अच्छा लगता है कि कोई मुझे दिन भर बोले ना तो मैं कुछ तो कुछ खाती ही रहूँगी। तब तक दूध वाले भैया आ गए तो मैंने उसको बॉईल करने रखा और एक साइड पे मैं बना रही हूँ हमारे लिए खाना, जिसके लिए हमने पहले ही तोड़ के रख ली थी। क्योंकि सेमी एक ऐसी सब्जी है ना जिसको अगर तुरंत तोड़ने बैठो तो समझ लो आपका घंटा भर तो गया ही गया। तो यहाँ पे हमने पहले ही सेमी को तोड़ लिया था। वैसे तो आलू ऐड नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे और प्याज भी नहीं, पर मैंने सोचा आज थोड़ा सा अलग बनाते हैं, शायद टेस्ट अच्छा लगेगा और थोड़ी रस वाली भी, क्योंकि सेमी के साथ चावल भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बघार दिया था सेमी और उसको साइड करके एक साइड पे दाल फ्राई करी, जो आज मैंने छिलके वाली भी बनाई तो थोड़ा सा कलर अलग लग रहा होगा। और फिर ये सब बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने फ्रूट्स लेके सीधा धूप सेकने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकल रही है और ठंड में बिना धूप सेके तो मेरा दिन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने फट से अपने सारे फ्रूट्स फिनिश किए और फिर मैं उसके बाद बैठ गई अपने बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि बाकी का जो काम था वो था लड्डू बनाने का। मम्मी ने फ़िलहाल तो सारी मटेरियल सब कर ही दिया था और यहाँ मैंने लड्डू बांध दिए। ये हमारे ठंड के हिसाब से भी बन जाते हैं और कुछ थे हमें ले जाना था उसके हिसाब से। फिर लगा लेती हूँ मैं मेरी थाली जो भी बनाया था। तो मैंने लिए मक्के की रोटी और साथ ही साथ सब्जी दाल जो भी था, और बैठ के मैं और मम्मी आराम से खाना पीना खा लेते हैं। जब ये खाना हो गया उसके बाद मैं किचन के बाकी के काम निपटा लेती हूँ। मैंने सोचा किचन के काम निपट जाएंगे तो एक काम और हो जाएगा कि मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के अपनी एडिटिंग कर पाऊँगी। तो ये सब हो गया था और अब बज रहा था शाम का करीब 4। तो 4 बजे वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा लूँ, पर कभी कभी जब मुझे भूख लग जाती है तो ये मखाने हम फ्राई करके रखते हैं घी में, और उसके साथ मैंने बनाई अपनी ब्लैक कॉफ़ी और बैठ के आराम से एंजॉय किया। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत अपना स्क्रिप्ट वगैरह का काम भी किया। और हो रही थी शाम, तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊं खाने में। तो पालक रखी हुई थी जो टूटी वाली थी, तो फट से उसको उबाल के हमने बनाया गर्मा गर्म पालक पनीर। और बच्चे लोग भी आ गए थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं बना ही लेती हूँ ज़्यादातर पालक पनीर। और यहाँ पे मस्त इसमें छोंक लगाया और बनाई साथ में हमने ये ज्वार की रोटी, और इसको बढ़िया से खाना पीना खा के। और मेरा आज का ये हो गया है ख़त्म व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या खाया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।